हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो जो बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजें मतलब जो हम कर रहे थे 9th क्लास में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। तो अलग अलग जो बेसिक फिगर्स हैं आपकी, बेसिक फिगर से मेरा मतलब है कि क्यूबॉइड, क्यूब, और उसके बाद है सिलेंडर, कौन, स्फेयर, हेमिस्फेयर। इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है आपने, क्वेश्चंस भी किए हैं सेपरेटली। तो अब इनका कॉम्बिनेशन करके हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में। ठीक है, पिछले सेशन तक ये बात हो गई थी। हमने रिवाइज कर लिए हैं इनके बेसिक फिगर्स के फॉर्मूले भी, और जो कॉम्बिनेशन है उसके फॉर्मूले भी हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया था कि भाई अगर आपको एक सिलेंडर और एक कोन दे दिया जाए और उन दोनों को मिला के उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और सिलेंडर का 2 पाई आर एच। ठीक है, वहीं पे अगर कोन और हेमिस्फेयर को मिला के कोई सॉलिड बनाया जाए तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लेते दोनों का, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में जो इनका बेस है वो भी आ जाएगा, लेकिन जब सॉलिड बना ना तो दोनों का बेस छुप गया, दोनों का बेस हमने जोड़ा तो वो अंदर चला गया, इसीलिए सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बचा है बाहर की ओर, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया वही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या है, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स। ये ध्यान से समझना है कि जब हम कंबाइंड फिगर्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, वी शुड ओनली कैलकुलेट द एरियाज विच आर विजिबल टू आवर आईज, है ना। तो एरिया वही कैलकुलेट करेंगे जो हमें आंखों से दिख रहा है, जो अंदर छुप गया। जैसे हमने हेमिस्फेयर और कोन के बेस को जोड़ दिया तो दोनों का जो फ्लैट सरफेस है वो छुप गया अंदर, वो अब विजिबल नहीं है हमारी आंखों को, इसीलिए उनका एरिया हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। एग्जाम्पल है, एन आइसक्रीम कोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर। भाई आइसक्रीम सबने देखी है, ऊपर से हेमिस्फेयर दिखता है, नीचे से कोन दिखता है वो, और दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, if we have to find total surface area of this solid, then we add the curved surface area of cone and hemisphere। तो हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऐड करते हैं कोन और हेमिस्फेयर का, और जो उनके बेस एरिया हैं उनको हम छोड़ देते हैं, लिविंग बेस एरियाज। क्यों, क्योंकि दे आर अटैच्ड टुगेदर एंड नॉट विजिबल टू आवर आई। तो वो क्या होते हैं, अंदर छुप गए, एक दूसरे से अटैच हो गए और अंदर छुप गए, हमें दिख नहीं रहे इसीलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम यहाँ पे सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे विद एग्जांपल समझाई गई है, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे हम करने वाले हैं, इनको समझेंगे। देखिए TSA, कई जगह आपको TSA लिखा मिलेगा, तो क्या मतलब है इसका। TSA से मतलब होता है टोटल, T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस एंड A फॉर एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर कहीं पे CSA लिखा मिले तो इसका मतलब होता है कर्व्ड, C से कर्व्ड हो गया, S से सरफेस एंड A से एरिया। ठीक है, ये चीज समझने की है, बस इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए बात हो रही है बेसिक फॉर्मूले की, है ना, ये हमने कर लिए हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, और ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। जबकि इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसका कर्व सरफेस जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है
वो कैसे बताएंगे, कोई बता सकता है? अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया हमें पता लगाना हो, लेटरल सरफेस एरिया होता है इन चारों का, ठीक है। दैट मीन्स हम एक तो कर देंगे L इंटू एच और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरा हो जाएगा ये क्या है B इंटू एच और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू एच। तो बेसिकली ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एल एच प्लस बी एच, ठीक है। तो अब बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की। अब क्यूबॉइड और क्यूब के एक जैसे से फॉर्मूले होते हैं, तो अलग अलग हम नहीं कर रहे हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, देखिए एच स्टैंड फॉर हाइट ये गई, आर स्टैंड फॉर रेडियस, ठीक है, इन्हीं का यूज होगा और पाई की वैल्यू आपको गिवन होगी। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो है ही, और जो सर्कुलर एंड्स हैं ऊपर वाला और नीचे वाला उनका एरिया और जोड़ देंगे, यानी 2 सर्कल का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच में इसको ऐड करेंगे, वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्लांट हाइट का। अगर स्लांट हाइट नहीं दी तो हम निकाल लेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। इस फॉर्मूले से कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, देखिए स्लांट हाइट ये होगी, हाइट ये होगी, रेडियस ये है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया में जब हम सर्कुलर एंड का एरिया जोड़ देंगे, ये आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और कॉमन लेके यहाँ पे लिख सकते हैं हम। वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद स्फीयर की बात आती है तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है, क्योंकि स्फीयर में सारा का सारा एरिया कर्व्ड है ना, तो इसका एक ही फॉर्मूला होगा। अब वॉल्यूम का होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके बाद आता है हेमिस्फीयर, अर्धगोला। तो अगर हम हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया की बात करें, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, तो कौन सा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका आधा हो जाएगा। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो है उसका आधा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में जो इसका ये बाहर सर्कुलर एंड ओपन हो गया, अब इसको भी हम ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम हो जाएगा इसके स्फीयर के वॉल्यूम के आधा, हाफ हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है। तो अब क्वेश्चन करेंगे एक। यहाँ पे बोला गया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने के लिए हमें देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो इमेजिनेशन का है। यहाँ पे आपको करना है इमेजिन, ठीक है। तो एक क्यूब अगर हम बनाते हैं, क्यूब पता है आपको कैसा होता है, आई होप पता होगा आपको, ठीक है। तो अगर हम एक क्यूब बनाएंगे, कुछ ऐसा हो सकता है ये क्यूब, ठीक है। अब अंदर से देखिए, ठीक है, ये होंगे जिसके क्यूब के बाकी सारे फेसेस। लेकिन अगर एक और ऐसा ही क्यूब इसमें हम जोड़ दें, ये शायद थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे एक क्यूब तो ये हो गया। अगर हम
सेम क्यूब नीचे भी जोड़ दें, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद पीछे से भी तो ऐसा कुछ फिगर फॉर्म करेगा। ये जो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं ना, ये एजेस हैं इसके पीछे के, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये इसके पीछे के एजेस हो गए। अब देखना ध्यान से कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ये नहीं होंगे। अब अगर एक क्यूब की बात करें तो बोला गया है कि इसका जो वॉल्यूम है एक क्यूब का वो है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। तो मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे पता है we know that वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है ए क्यूब, इसी के बराबर होता है वॉल्यूम। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। यानी साइड ऑफ अ क्यूब ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इफ बोथ क्यूब्स आर joined resulting dimension of cuboid are resulting dimensions of cuboid are क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसको डिस्कस करते हैं एक बार, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए अगर मैं सिंगल क्यूब की बात करूं तो ये उसकी लेंथ है ए कितनी 4 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ये हाइट भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये दूसरा क्यूब है, इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और लंबाई चौड़ाई भी 4। अब बाकी लंबाई चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन जब इसकी हाइट की बात करें तो 4 + 4 ये कितनी हो गई टोटल, जब दोनों को जोड़ा हमने एंड टू एंड तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इसी की बात करने हैं। अब हमें क्या चाहिए, क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। चलिए लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता रखा है बच्चों, क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड है, ठीक है,
तो उसका मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो जो एक फेस है वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका एरिया क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला फेस है ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ऊपर वाले फेस का भी सेम एरिया होगा। ठीक है, अगर मैं ब्रेड्थ इंटू हाइट इस वाले फेस का एरिया निकाल रहा हूं तो इसके पीछे वाले फेस का भी आपका सेम एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूं 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, फिर अगर मैं लेंथ इंटू हाइट कर रहा हूं तो इस फेस का और इसके पीछे वाले फेस का ये आ जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। बस ये चीज आपको समझनी है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेड तो सेम है 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 16 और 32 48, 48 प्लस 32 80 और 8 इंटू 2 160 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया जब भी होगा आप उसको स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड था। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे आपने समझा है कि दो फिगर्स को कंबाइन करके हम कैसे उनका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इनको बस आप रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।